देखो बिट्स को अगर हमें प्रोनाउंस करना होगा तो उनमें 0 एंड 1 है जो कि बाइनरी सीक्वेंसेस में होते हैं, इसलिए उन्हें समझना काफ़ी आसान होता है और प्रोनाउंस भी हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो क्यूबिट्स होते हैं इनमें सुपर पोजिशंस इंटेंगलमेंट जैसी पावर होती है, इसलिए इनका जो प्रोनाउंसिएशन और इनके नोटेशंस जो होते हैं वो भी काफ़ी अलग होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट नोटेशंस कहते हैं। अभी डायरेक्ट नोटेशंस होते हैं क्या है, सिंपल भाषा में बताऊँ। मैंने ऐसे कुछ दिखाया था पिछले वीडियो में जो कि था कैट जीरो। मतलब कि अगर ये जो एंगुलर ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये जिस लेटर के अगर राइट साइड में हो तब हम उसे यूज प्रोनाउंस करते हैं कैट करके, कैट प्लस द लेटर जो कि बीच में आया है, तो ये हो गया कैट जीरो। और इसी तरीके से अगर हम इसे 1 के साथ करते हैं तो अगेन ये हो गया आपका कैट 1, मतलब एंगुलर ब्रैकेट अगेन राइट साइड में, इसलिए कैट 1। अब इसी का अगर हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि कुछ ऐसा जो कि है, अब ये जो ब्रैकेट है वो है एंगुलर ब्रैकेट लेफ्ट साइड में, अब इसे हम पढ़ेंगे ब्रे जीरो करके। और सेम चीज़ अगर हम 1 के साथ करते हैं तो ये हो गया ब्रे 1। सो बेसिकली ब्रे और कैट है क्या, ब्रे होता है रॉ वेक्टर्स और कैट जो होता है वो होता है कॉलम वेक्टर्स। मतलब आसान भाषा में समझाओ तो जब कंप्यूटर एक नॉर्मल स्टेज पर थे, जब क्वांटम कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, स्टार्टिंग स्टेज पे क्यूबिट्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं कैट रूप में, मतलब कैट के तौर पे। और जब उनको मेजर किया जाता है तो उन्हें यूज किया जाता है ब्रे के साथ, ठीक है। अब ऐसे ही इसको समझा जा सकता है। और अगर हम थोड़ा सा फार्मूलाज के ऊपर जाएं तो एक फार्मूला आता है जो कि सुपर पोजिशन को मान लीजिए ले लेते हैं, तो सुपर पोजिशन को हम साई वर्ड से जानते हैं, जो कि होता है ग्रीक वर्ड है एक ये वाला जिसे हम साई कहते हैं, बेसिकली उल्टा त्रिशूल होता है। अगर हम इसका प्रोनाउंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साई इजिकल्स टू अल्फ़ा कैट जीरो प्लस बीटा कैट 1। ऐसे कुछ हम इसे प्रोनाउंस करते हैं और लिखते भी हैं, जिसे समझना, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट नोटेशंस। अब इन डायरेक्ट नोटेशन बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, गेट्स के लिए भी अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे इनपुट वाले क्लासेस में आगे समझेंगे, सीरीज़ में समझेंगे। तो फिर कुछ ऐसा होता है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन है कि 101 को हम अगर डायरेक्ट नोटेशंस में लिखें कैट के ही रूप में तो उसे कैसे लिखेंगे। जिसका कमेंट सबसे सही होगा उसको मैं पिन करूँगा, और अगर प्रोनाउंस कर सके तो वो भी काफ़ी अच्छा होगा। बताना ज़रूर भूलना मत। मिलते हैं अगले में फिर से वही इनपुट वाली सीरीज़ में।